हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज ये आप लोगों के सामने मैं ये दंड प्रक्रिया संहिता जो कि अब BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है। तो उस दोनों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में मैं आपको 10 क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ और उससे संबंधित जो भी व्याख्या सहित कंपेयर करते हुए हम लोग देखेंगे एक दूसरे से कि ये दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो पहले तो हम लोग ये जान ले कि भारतीय नागरिक क्या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब लागू हुआ था। ठीक है, तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 दिनांक से प्रवृत्त है। किस दिनांक से है तो हम लोग देखेंगे कि किस दिनांक से है। 1 अप्रैल 1974 से है। कब से है? 1 अप्रैल 1974 से है। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अप्रैल 1974 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगी। यह उपबंध संहिता की धारा 1 सब क्लॉज 3 में किया गया है। अतः दंड प्रक्रिया संहिता 1 अप्रैल 1974 में प्रवृत्त हुई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कब से लागू हुआ है? ये 2023 1 जुलाई 2024 को लागू हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई 2024 को लागू हुई थी। और हम देखेंगे इधर की क्या दंड प्रक्रिया संहिता कब से लागू हुआ था, तो देखेंगे 1 अप्रैल 1974 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 प्रवृत्त हुआ था। क्या है? आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 प्रवृत्त हुआ था। कब हुआ था? 3 फरवरी 2013 को। कब हुआ था? 3 फरवरी 2013 को। इससे संबंधित देखते हैं क्या है। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 कब हुआ था? 3 फरवरी 2013 को ही हुआ था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 को अंतिम बार कब संशोधित किया गया था? आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 को कब संशोधित किया गया था? तो 11 अगस्त 2018 को अंतिम बार संशोधित किया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को अंतिम बार 2018 में संशोधित किया गया। 11 अगस्त 2018 को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कितने अध्याय व धाराएं समाहित हुए? कितना है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कितने अध्याय व धाराएं समाहित हुई हैं? तो 37 अध्याय। कितने अध्याय? 37 अध्याय और 484 धाराएं थी, जो कि अब कितने हैं हम लोग देखेंगे आगे। 1973 37 धारा 64 से। और भारतीय नागरिक सुरक्षा में कितने हैं? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कितना हो गया है? 39 अध्याय हैं। कितना? 39 अध्याय और 531 धाराएं हैं। पहले कितने थे? 37 अध्याय थे। अभी कितने अध्याय हैं? 29 अध्याय, यानी 2 आगे बढ़ गए हैं। ठीक, 484 धाराएं थी जो कि अब हो गए हैं 531 धाराएं हो गए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। ठीक है, अभी इसके बारे में डिटेल से देखते हैं हम लोग। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रथम सूची में क्या है? अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित है। क्या है? प्रथम अनुसूची में अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित है। इस अनुसूची में भारतीय दंड संहिता की धाराओं में परिभाषित अपराधों का वर्गीकरण संज्ञेय या असंज्ञेय, जमानतीय या अजमानतीय रूप में किया गया। इस अनुसूची में अपराध किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है यह भी बताया गया है। किस में बताया गया? दंड प्रक्रिया संहिता में। अब हम लोग देखेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 2023 की क्या है? भारतीय नागरिक संहिता 2023 की प्रथम अनुसूची दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की ही अपराधों का वर्गीकरण से संबंधित है। जैसे पहले दंड प्रक्रिया संहिता में था, प्रथम अनुसूची में जो था वही है। भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 की प्रथम अनुसूची में भी वही है। अपराध का कौन सा वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आता है? अपराध का कौन सा वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आता है? कौन सा आता है? संज्ञेय अपराध आता है, असंज्ञेय अपराध, जमानतीय व गैर जमानतीय, सम्मन मामले व वारंट मामले सभी आते हैं। डिटेल से देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ठीक है,
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रथम अनुसूची अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित है। इस अनुसूची में भारतीय दंड संहिता की धाराओं में परिभाषित अपराधों का वर्गीकरण संज्ञेय या असंज्ञेय, जमानतीय या अजमानतीय रूप में किया गया। इस संहिता की धारा 2 क्लॉज मामले, वारंट मामले की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार 2 वर्ष से अधिक कारावास से दंडाधिष्ट होने वाले अपराध वारंट मामले या अन्य सभी अपराध समान मामले हैं। इस प्रकार इस संहिता द्वारा भारतीय दंड संहिता में परिभाषित सभी अपराधों को संज्ञेय, असंज्ञेय, जमानती या अजमानती तथा वारंट मामले या समान मामले में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 क्या है? प्रथम अनुसूची अपराधों का वर्गीकरण है। क्या है? अपराधों का वर्गीकरण है। संज्ञेय व असंज्ञेय, जमानतीय व गैर जमानती तथा 2 संपन्न मामला व 2 क्लॉज या वारंट मामले के आधार पर वर्गीकृत करती है। जमानती व गैर जमानती अपराध की परिभाषा संहिता की धारा 2 क्लॉज क में दी गई है तथा इन अपराधों की सूची अनुसूची 1 में दी गई है, जबकि अनुसूची 2 में विभिन्न प्रारूप जैसे समन, वारंट, कुर्की, प्रतिभूति, बंधपत्र के आदेश इत्यादि का प्रारूप दिया गया है। धारा 106 2 सिद्धि पर सदाचार हेतु प्रतिभूति या प्रतिभूति तथा धारा 110 अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार हेतु प्रतिभूति का प्रावधान करती हैं। ठीक है। जमानती व गैर जमानती अपराधों की सूची भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रथम अनुसूची में दी गई है, जो दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची के ही समान है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय दंड संहिता से संबंधित अपराधों को वर्गीकृत किया गया है? किसके? प्रथम अनुसूची के अंतर्गत है। किसमें है? प्रथम अनुसूची में क्या है? किसके अंतर्गत भारतीय दंड संहिता से संबंधित अपराधों का वर्गीकृत किया गया है? प्रथम अनुसूची। हम लोग इसके बारे में डिटेल से भी जस्ट ही ऊपर देखे हुए थे, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय संविधान की 21 सूची का विषय है। दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। किसका? समवर्ती सूची का। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय संविधान के समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 2 के अनुसार दंड प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय हैं जो इस संविधान के प्रारंभ पर दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत हैं। हम लोग कंपेयर करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से। तो दंड प्रक्रिया संहिता के ही समान है, भारतीय संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची का विषय है। जो ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किसके समान है? ये राज्य सूची का, ये दंड प्रक्रिया संहिता के ही अंतर्गत समान ही है इसका भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। दंड प्रक्रिया विषय भारत के संविधान की निम्न अनुसूचियों में किस सूची के अंतर्गत आता है? किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची का। जस्ट ही हम लोग देखे हैं, समवर्ती सूची के बारे में ही देखे हैं डिटेल से। फिर ये वही क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया विषय भारत के संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? किस सूचियों? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता में भी था और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी है। ओके दोस्तों, तो आज मैं ये 10 क्वेश्चन लाई थी आप लोगों के लिए। तो अगर आप बिहार PO या जुडिशियरी या AIB किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको देखिए डिटेल से, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता से कंपेयर करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का भी 10 क्वेश्चन ही था, लेकिन बहुत अच्छा है। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप लोगों का प्यार बना रहे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, तो फिर मैं आगे भी इसी तरह का वीडियो लाते रहूँगी। ये दंड प्रक्रिया संहिता से कंपेयर करते हुए
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो भी धाराएं हैं, जो भी चीज़ है, वो सारा मैं लाऊंगी आप लोगों के लिए। थैंक यू।